हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अपघटक के क्या कार्य हैं। देखने वाले थे, प्रश्न यहीं पे था। अपघटक के कार्य सामान्यतः वातावरण में मृत जीव जंतुओं को मिट्टियों में प्रतिस्थापित करना होता है। अपघटक का कार्य वातावरण में मृत जीव जंतुओं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को प्रतिस्थापित करने का कार्य होता है मिट्टी में। आज हम लोग उसके दूसरे भेद, हम लोगों ने परजीवी का पहला भेद मृतजीवी पोषण को पढ़ा था। हम लोगों ने परजीवी परपोषण के मृतजीवी पोषण के बारे में पूरा पढ़ा था। आज हम लोग परपोषण के दूसरे भेद परजीवी पोषण, दूसरा भेद कौन सा है, परजीवी पोषण के बारे में पढ़ेंगे और प्राणी संपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं परजीवी पोषण क्या है। जिस तरह से आपको इसके नाम से ही पता चल गया था मृत जीवी मरा हुआ जीव जंतु से पोषण, उसी तरह से इसके भी नाम से पता चल जाएगा, क्योंकि हमने परपोषण को बताया था। जहाँ पे मैंने पर का अर्थ बताया था दूसरा, उसी तरह से परजीवी पोषण लिखा हुआ है, इसको भी जानेंगे। पर मतलब क्या बताए थे, दूसरा, अन्य। तो अन्य यहाँ पे है परजीवी पोषण, दूसरों के द्वारा जीने वाला, फिर पोषण प्रक्रिया, दूसरों के द्वारा जीने वाला पोषण प्रक्रिया। तो ऐसा पोषण जिसमें दूसरे जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, ऐसी पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीव पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करते हैं, उस पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसा पोषण जिसमें जीव अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मिलेंगे हम लोग, कवक, जीवाणु, अमरबेल। देखिए अब यहाँ से समझते हैं ये है क्या, परजीवी पोषण बोल रहे हैं ना। इसका मतलब दूसरे के शरीर पे हम कह रहे हैं कि अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, दूसरे के शरीर पे अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अगर कोई दूसरा जीव अपना पोषण कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए एक वृक्ष बनाते हैं हम लोग। ये हमारा एक वृक्ष है और आप लोग तो चंपा का पौधा देखे ही होंगे। ये हमारा चंपा का पौधा है। कौन सा पौधा है, चंपा का पौधा है। और आप लोग उस चंपे के पौधे पे प्राय देखे होंगे पीला कलर का लत्ती टाइप का इस पे चढ़ा हुआ होता है। उस लत्ती का नाम होता है अमरबेल। उस लत्ती का क्या नाम है, अमरबेल, जो हमने यहाँ लिखा है। इसके उदाहरण में, परजीवी पोषण के उदाहरण में किस जीव का नाम लिखा है, तो अमरबेल। अमरबेल जो चंपा के फूल पे या अन्य किसी घनेदार वृक्ष पे अपने आप को बसाए रखता है, वो अमरबेल है। अमरबेल अब इस पौधे पे क्यों रह रहा है, देखिए यहाँ पे पौधा है चंपा का और उसके ऊपर में पत्ते वाले भाग पे कौन रह रहा है, अमरबेल। तो हम लोग इस चीज को समझने के लिए देखते हैं, इसने ये मेरा एग्जाम्पल के तौर पे है। तो यहाँ पे चंपा का पौधा, ये जो बड़ा वाला पौधा देख रहे हैं, ये चंपा का पौधा है। भोजन ये बनाता है, सब कुछ ये करता है, भोजन ये बना रहा है, सब कुछ ये कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर में निवास कौन कर रहा है, अमरबेल भी कर रहा है। तो भोजन बनाने का कार्य ये कर रहा है और भोजन ले भी कौन रहा है इससे, अमरबेल भी ले रहा है। यानी इसके साथ साथ ये अपना पोषण के साथ साथ इनको भी पोषण दे रहा है। तो ये अपना पोषण स्वयं तो नहीं कर रहा है, ये दूसरे के जीव पर रहकर, दूसरे पौधे के ऊपर में रहकर अपना पोषण कर रहा है, अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो इस जीव को, ये तो दूसरे के शरीर पर रह रहा है, किस पे, तो चंपा के पौधा पे। तो दूसरा जीव कौन सा हुआ, चंपा, चंपा से अपना भोजन ले रहा है। तो ये हो गया परजीवी, यानी दूसरे जीव से है, ये हो गया परजीवी। और जो भोजन दे रहा है, भोजन बना कौन रहा है, तो भोजन बना रहा है चंपा का पौधा, लेकिन खा कौन रहा है, तो खा अमरबेल रहा है। तो जो जीव दूसरे से खा रहा है तो परजीवी, जो बना रहा है वो हो गया पोषी। वो कौन हो गया, पोषी, पोषने वाला। इसको कौन पोष रहा है, अमरबेल को कौन पोष रहा है, तो चंपा का पौधा। तो चंपा हो गया पोषी और अमरबेल हो गया परजीवी। तो वही चीज हम समझा रहे थे कि परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण एक प्रकार का पोषण है जिसमें कोई भी जीव, जैसे अमरबेल, कोई भी जीव अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर, अब जरूरी नहीं है कि एक पौधा यहाँ पे
रह रहा है, जैसे अमरबेल इस पौधे पे यहाँ पे रह रहा है तो जिंदगी भर ये इसी पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगा, नहीं, ये लत्ती टाइप का होता है, ये इस पे से उतर के अन्य किसी पौधे पे भी आश्रित हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थायी या अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से भी वह चाहे तो उसी पौधे पर आजीवन रह सकता है, या नहीं तो अस्थायी रूप से इस पौधे से उतरकर दूसरे पौधे पर उस पे से लत्ती की तरह बढ़ते हुए दूसरे पौधे पर, यानी अस्थायी रूप से भी रह सकता है और अस्थायी रूप से भी अन्य जीवों पर निर्भर रह सकता है। तो मेरे हिसाब से परजीवी पोषण भी खत्म हुआ। उदाहरण में हमने किसको देखा, अमरबेल को। पूछा जाता है अमरबेल में कैसा पोषण, तो हम लोग क्या बताएंगे, परजीवी पोषण। अमरबेल क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है पोषण, और जिससे वो भोजन प्राप्त करता है वो क्या होता है, पोषी। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे। तीसरा नंबर में कौन सा है, प्राणी संपोषण। तीसरा कौन सा है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव, प्राणी संपोषण वैसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में प्राप्त करता है। प्राणी संपोषण ऐसा पोषण है जिसमें जीव जंतु अपना पोषण, अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में प्राप्त करता है, यानी वो ठोस चीज भी खा सकता है, तरल चीज भी खा सकता है, वो हर तरह का भोजन आसानी से कर सकता है। वो हमारा क्या होता है, प्राणी संपोषण। और इसी के अंतर्गत मेढक, मनुष्य, अमीबा ये सब आते हैं। यानी मनुष्य कैसा पोषण करता है, तो प्राणी संपोषण करता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाता है, या नहीं तो वो पेड़ पौधे से चावल गेहूं मकई लेता है, या नहीं तो जीव जंतु मीट मछली अंडा खाते हैं, यानी हम लोग किसी न किसी रूप से दूसरे से ही अपना भोजन लेते हैं, इसीलिए हम लोग परजीवी हैं। परजीवी में यानी परपोषण हम लोग विधि से करते हैं। परपोषण में कौन सा पोषण करते हैं हम लोग, तो प्राणी संपोषण, क्योंकि हम लोग ठोस चीज भी खा सकते हैं, तरल चीज के भी रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा हो गया प्राणी संपोषण। उदाहरण में मेढक, मनुष्य, अमीबा, गाय भैंस बकरी। अब आते हैं हम लोग स्वपोषण के बारे में। हमने कहा था कि पेड़ पौधे के जब पढ़ा रहे थे तो पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, स्वपोषण। तो स्वपोषण में ही पेड़ पौधे ही केवल स्वपोषण करते हैं, तो पेड़ पौधे का ही अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया पे टॉपिक का नाम हो गया प्रकाश संश्लेषण। हम लोग टॉपिक पे आते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लोगों के सामने भी छोटी सी परिभाषा है, दो परिभाषा है, जिसमें से आपके समझने के अनुसार एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे के अनुसार देखते हैं, वह मूलभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वह मूलभूत प्रक्रिया पेड़ पौधे की वह जरूरी क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। छोटे और आसान शब्दों में पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे डीपली जानते हैं इस परिभाषा के द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण यानी वो अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, वो भोजन बनाता कैसे है, किन किन चीज़ों की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाता है, उन सभी चीज़ों को शामिल करके जो परिभाषा बना है, वही परिभाषा आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है। देखते हैं वह मूलभूत प्रक्रिया। पहली बात तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण है। उसी चीज को देख रहे हैं, वह मूलभूत प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, जिसमें कौन, तो पेड़ पौधे कहाँ से, तो जड़ से। जड़, अब कोई पेड़ है तो उसमें जड़ तो होगा, तभी तो वो बढ़ रहा है, तभी तो वो जन्म लिया है। तो जड़ से क्या, जल लेता है और तथा खनिज लवण। सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जड़ की सहायता से, पेड़ पौधे में जो जड़ होता है जमीन के नीचे, उस जड़ की सहायता से क्या सब लेता है, पहला चीज होता है, एक चीज के लिए जल तथा खनिज लवण लेता है जड़ से, जमीन के नीचे से, और तथा वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेता है, वायुमंडल से। ये हमारा दूसरा चीज हो गया। ये मेरा जल तथा खनिज लवण क्या था, पहला चीज था। फिर है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये रात के समय में नहीं हो सकता है, क्योंकि रात में सूर्य की रोशनी नहीं होती है। तो तीसरा चीज क्या आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए तीसरा चीज है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। और चौथा चीज है, देखिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, चौथा चीज क्या आ गया, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन संश्लेषित, संश्लेषित करना मतलब बनाना, भोजन बनाना, संश्लेषित कर ऑक्सीजन बनाते हैं प्रकाश
पौधा जो अपना भोजन बनाएगा, जैसे हम लोग खीर बना रहे हैं तो खीर बनाने के लिए हमें क्या सब चाहिए? खीर बनाने के लिए हमें दूध चाहिए, चीनी चाहिए, चावल चाहिए। ये चीज़ आप अलग से काजू वगैरह सब मिला रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन आपको ये 3 चीज़ चाहिए तब जाकर के आपका खीर तैयार होगा। उसी तरह से पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है, जिस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ अनिवार्य होता है। उन चारों में से देखिए पहला चीज़ है वो जल तथा खनिज लवण प्राप्त करता है। कहाँ से? तो जल की सहायता से जमीन के अंदर, चाहे हम लोग मनुष्य लोग जाकर के पानी दे रहे हो, चाहे मनुष्य लोग पानी दे रहे हैं, चाहे प्राकृतिक से वर्षा हो रही है उसके माध्यम से, तो जल की सहायता से क्या लेता है? जल लेता है तथा खनिज लवण लेता है। पहला चीज हमने 4 आवश्यक चीज बताया। और वायुमंडल से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम मनुष्य लोग छोड़ते हैं तब जाकर के पेड़ पौधे उसे लेते हैं। दूसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा चीज सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी जरूरी होती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी होनी चाहिए। ये 4 चीज जब एक पौधे के पास होता है तो वो अपना भोजन बना सकता है, जिस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्लोरोफिल पेड़ पौधे के पत्तियों में ही पाई जाती है। पेड़ पौधों के पत्तियों में ही पाई जाती है क्लोरोफिल। तो जड़ से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कितने पदार्थ होते हैं, तो आप लोग लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 पदार्थ हैं या घटक है। पहला जल तथा खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ये था हमारा प्रकाश संश्लेषण। इसका समीकरण 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। 10th के एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे समीकरण भी है। अगर आपको समीकरण भी दिमाग में रहता है तो आप इतना लंबा चौड़ा परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था कि वायुमंडल से क्या लेता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यानी लेना और एक चीज शामिल कर रहा है वो क्या? और हम लोग उसे जल तथा खनिज लवण देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? जल। तो वो क्या सब लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और जल लिया। उसके बाद ये तीर के ऊपर है, यानी ये हमारा क्या है? बनने वाला पदार्थ, बनाने वाला पदार्थ, और ये बनने वाला पदार्थ जो बाद में बनता है। तो ये सभी मिल करके ये बना रहा है। तो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। ये सभी आपस में ये चारों चीज मिल करके बनाता क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के रूप में आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं। पेड़ पौधा जो खाना के रूप में बनाया, आम का पौधा है तो आम जो बना वो उसके लिए ग्लूकोज होगा। लीची है, लीची बनाया है तो वो उसका ग्लूकोज होगा। लेकिन हर पौधा एक चीज जरूर बनाएगा, अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो वो ऑक्सीजन जरूर बनाएगा। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर के जो बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो क्या छोड़ देता है? ऑक्सीजन छोड़ देता है, जो उसके लिए यूजलेस है, इसीलिए वो छोड़ देता है और हम लोग इसे ग्रहण करते हैं। और हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कोई जरूरी नहीं होता है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी हम लोग ये छोड़ देते हैं, हम लोग ये छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं, और पेड़ पौधे ये छोड़ते हैं तो हम लोग इसे लेते हैं। और थोड़ी सी मात्रा में जल निकाल देता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। तो ये था हमारा समीकरण। हमें लगता है कि शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मेरे इस वीडियो को आप लोगों ने समझ सका तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।